प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति हम लोग पढ़ लिए थे और नीति आइए चलिए देखते हैं। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरा जग करत मिली मावस रविचंदु। दुसह यानी असहनीय, दुराज दो राजाओं का प्रजा के लिए, और क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, दुख का कारण क्यों ना हो, भय का कारण क्यों ना हो। एक ही राज्य में दो राजाओं का होना प्रजा के लिए असहनीय हो जाता है। क्यों न हो असहनीय और भय और दुख का कारण, क्योंकि एक ही राज्य में जब दो राजा रहेंगे तो दो तरह के कर लगाएंगे, दो तरह की बातें होंगी, तो प्रजा के लिए कठिन हो ही जाएगा। अधिक अंधेरा जग करत है मिली मावस रविचंदु। सबसे अंधेरा जग यानी संसार में कब होता है, जब अमावस की रात आती है, यानी सूर्य और चंद्रमा, रविचंदु यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ होते हैं आसमान में, तब सबसे अधिक अंधेरा संसार में होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखेंगे कि दोहा छंद है, अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा शैली इनका ब्रज भाषा है और प्रसाद गुण है। बसो बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। बसे बुराई जासु तन, जिसके तन में शरीर में बुराई बसी होती है, ताही उसी को सम्मान दिया जाता है। भलो भलो कह छोड़िए, और भला भला कह करके छोड़ दिया जाता है। खोटे यानी छोटे ग्रह को, खराब ग्रह को, खोटे का अर्थ होता है खराब ग्रह को जप और दान किया जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई बसी होती है उसी को सम्मान दिया जाता है। भलो भलो कह करके भला है कह के छोड़ दिया जाता है। खोटे ग्रह जपदान, और जो खराब ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये सब क्या है, अच्छे ग्रह हैं, तो इनके लिए कोई जपदान नहीं है। और जो खराब ग्रह शनि है, भौम है, इनके लिए जप और दान किया जाता है। तो इसमें भी आप लोग दोहा छंद ही लिखेंगे। भाषा ब्रज भाषा ही है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है। अगला देखिए, नर की और नर नील की गति एकई कर जोई, जे तो नीचे होए चला ते तो ऊंचो होई। नर यानी मनुष्य है और नल के जल की बात है। कहते हैं कि एक ही समान गति होती है दोनों की, किसकी, मनुष्य की और नल, पानी पीने वाले नल के, नल जो होता है उसको कहते हैं, और उसके जल को, नल के जल का। मनुष्य जितना, जे तो नीचे हुए चले, मनुष्य जितना विनम्र भाव से चलेगा रहेगा उतना ऊपर बढ़ते जाएगा, और नल के पाइप को जितना ही नीचे लगाया जाता है उसका पानी उतना ही ऊंचा होते प्राप्त होता है। ते तो ऊंचा हो, यानी मनुष्य और नल के पाइप का पानी उतना ही ऊंचे, उतना ही आगे बढ़ते जाना है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मनुष्य की जब संपत्ति बढ़ती है तो उसका मन भी बढ़ते जाता है, और जब सरोवर में जल बढ़ता है तो सरोज यानी कमल का पुष्प भी बढ़ते ही जाता है। घटत घटत सु न घटे फिर घटे बरु समूल कुमिलाए। और जब मनुष्य की धन रूपी संपत्ति बढ़ती है, जब मनुष्य की धन रूपी संपत्ति घटती है तो वह उसका मन और उसकी वैभव संपत्ति, उस मन की जिज्ञासा नहीं कम होती है। चाहे मनुष्य उसके लिए जी जान दे दे, प्राण ही क्यों न त्याग दे, लेकिन संपत्ति जब घटती है तो वह मनुष्य को एकदम नीचे ले आती है। और उसी प्रकार से कहते हैं कि जब सरोवर का जल घटता है तो वह सरोवर के जल में जो कमल का पुष्प सबसे ऊपर होता है तो उसकी डंडी नहीं घट के कम होती है, वह समूल यानी समस्त रूप से सूख जाता है।
जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित, रज राजसु न छुआई, तो नेह चिकनो चित। यदि अगर चाहते हो कि हमारी मित्रता कम ना हो, यदि अगर चाहते हो कि हमारी चमक, हमारा वैभव कम ना हो, मैलो होए न मित, और हमारी मित्रता पर कोई धूल मैल ना चढ़े, कोई अविश्वास ना हो, तो कहते हैं कि रज राज सुन छुआए, तो नेह चिकनो चित्त। यदि अगर धन वैभव आपको, आपके ऊपर न चढ़े, यानी बहुत मनुष्य धन वैभव संपत्ति होती है तो वह मनुष्य का स्वभाव भी बिल्कुल बदल जाता है, और उसके चिकने हृदय पर धन रूपी संपत्ति जो है वह सवार हो जाता है। यानी उसके चिकना हृदय दर्पण के समान बताया गया है, और उस दर्पण पर धन रूपी धूल क्या होती है, जम जाती है। और यदि अगर चाहते हो कि चिकने हृदय पर जो दर्पण है, दर्पण रूपी हृदय है आपका, उस पर मैल ना जमे, तो आप धन रूपी मैल को उस पर चढ़ने न दें। अगली पंक्ति देखिए, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरु डरात, जो निष्कलंक मयंक लखु, गनई लोग उत्पात। जो बुरो बुराई जो तजे, जब कोई व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ता है तो उसका हृदय क्या होता है, आशंकित रहता है। तो चित्त खरुड़, तो उसका हृदय, चित्त मतलब हृदय, अधिक डरता है। जो निष्कलंक, जिस प्रकार से निष्कलंकित मयंक यानी चंद्रमा को देख करके, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोगों में उत्पात की आशंका रहती है, लोग उत्पात की आशंका करते हैं कि कोई उत्पात होने वाला है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मार। बाज पक्षी से कहा गया प्रस्तुत पंक्तियों में कि हे बाज पक्षी, जरा विचार कर, जरा तुम विचार करके देख लो कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, तुम्हारा जो उसमें से न कोई स्वार्थ हो रहा है, न सुकृत यानी अच्छे किए हुए कर्म में ही तुम्हारी गिनती हो रही है, तुम्हारा श्रम क्या है, व्यर्थ हो रहा है। बाज पराए पानी तू, देख विहंग विचार, उस पक्षियों को देख करके थोड़ा तो विचार करो। यानी हे बाज पक्षी, तुम शिकारी के लिए पक्षियों को पकड़ करके मारते हो, या शिकारी के लिए तुम पक्षी मार मार करके ले आते हो, तो उसमें तुम्हारा न कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और न कोई श्रम ही तुम्हारा सार्थक हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है तुम्हारा श्रम। तुम दूसरे के लिए पक्षियों को पकड़ करके व्यर्थ में मारते हो, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें ऐसा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसमें भी दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक काव्य शैली है, भाषा ब्रज इसमें भी है।